वो जो है अपना संविधान आरएसएस के लोग लागू करना चाहते हैं, जिसमें जो हमारे दलित और जितने भी हैं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का जो है वो हक छीना जाए। हम लोग उसका जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे जो भी हमें करना पड़े संविधान के बचाने के लिए, हमें जो भी चाहे मैं पार कर जाऊंगा। और हम लोग एकत्रित हैं, हम लोग में एकता है और पूरे देश में जो है इसका जो है संविधान का जो है आपको आरएसएस लोग अपमान बराबर करते रहता है, जलाते रहता है। साहब अम्बेडकर का मूर्ति भी तोड़ते रहता है, जिससे हम लोगों को बहुत ही दिली तकलीफ है। साहब लिखे हैं वो हमारे लिए एक गीता, एक कुरान, एक के सम्मान है। मैं उससे ज़्यादा संविधान को ठीक है, आप लोग शांत रहिए। हमको जो रेस्ट किया था पुनः बाइज्जत छोड़ दिया है, इसलिए दोबारा ऐसा होगा तो इससे भी भीषण आंदोलन करेंगे। तो फिर चरणबद्ध आंदोलन है। हर एक प्रशासन सत्ता सरकार को ये सूचना दे रहे हैं। देने के बाद पुनः 22 फरवरी 2026 को नागपुर के आरएसएस के ऑफिस को। देखिए, आप जो कह रहे हैं कि भारत में संविधान लागू है, 1947 में जब से देश आज़ाद हुआ, संविधान जब से पारित हो गया तब से ही संविधान ताख़ा पे रखा हुआ है। भारत के जनता को संविधान के बारे में मालूम ही नहीं है, संविधान का संवैधानिकरण हुआ ही नहीं है। और फिर हम लोग जो है झूठ मूठ का ये नाटक कर रहे हैं। भारत का बना रखा हुआ है, इसका संवैधानिकरण सरकारी तरीके से हुआ ही नहीं, क्योंकि संविधान के विरोध में ही जवाहरलाल नेहरू आए। उसके बाद से सारे लोग इसी तरह से आ रहे हैं और संविधान का धज्जियां उड़ रहा है और जनता जो है रोड पे धीरे धीरे आ रहा है। जबकि लोगों का कहना है कि ये मेरा कहना है कि आज़ाद देश में इतनी बड़ी भूखमरी और इतनी बड़ी लाचारी कहीं नहीं है। तो हम इस आज़ादी को नहीं मानते हैं और ये देश आज़ाद नहीं है। हम लोग फिर से इस देश को आज़ाद करेंगे, जिसके लिए अपना संघर्ष 1978 से चलाते हुए आ रहे हैं माननीय मेश्राम साहब के छत्र छाया में। और जब तक हम लोग इस देश को तीसरी आज़ादी में तब्दील नहीं करेंगे तब तक अपना खून जो है बदन में रखेंगे और आज़ादी करके ही हम लोग अपने खून को बलिदान बना करके आरएसएस ने रद्द करवाया और ये गलत है। संविधान का खुल्लम खुल्ला विरोध है। इसका हम लोग पूरे देश भर में विरोध करके और अगले जो 22 फरवरी है उसमें हम लोग पूरे देश भर में जा कर के देश जो चला रहा है अभी आरएसएस चला रहा है, तो आरएसएस को घेरना पड़ेगा ना, जो उसका मेन कमांडर है उसको घेरना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग आरएसएस हेडक्वार्टर 22 तारीख को सबको आह्वान करते हैं, सब लोग चलिए और देश में। नमस्कार, अभी हमारी उपस्थिति डीएम कार्यालय के नज़दीक है और हमारे साथ देख सकते हैं तमाम वाम से भारत मुक्ति मोर्चा और तमाम संगठन के लोग यहाँ मेमोरेंडम देने के लिए आए हुए थे। और किस विषय पर देने के लिए आए हुए थे इन लोग से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सर, आज आप लोग किस विषय पर मेमोरेंडम दिए? हम लोग आज एकत्रित हुए हैं और ज्ञापन दिए हैं डीएम साहब को। संविधान बचाओ, देश बचाओ। संविधान बचाने के लिए हमारे संविधान को भारत से ख़त्म किया जा रहा है और वो जो है अपना संविधान आरएसएस के लोग लागू करना चाहते हैं, जिसमें जो हमारे दलित और जितने भी हैं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का जो है वो हक छीना जाएगा। हम लोग उसका जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे जो भी हमें करना पड़े संविधान के बचाने के लिए, हमें जो भी सीमा पार करना चाहे मैं पार कर जाऊंगा। और हम लोग एकत्रित हैं, हम लोग में एकता है और पूरे देश में जो है इसका जो है संविधान का जो है आपको आरएसएस लोग अपमान बराबर करते रहता है, जलाते रहता है और बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति भी तोड़ते रहता है, जिससे हम लोगों को बहुत ही दिली तकलीफ है। और इसका हम बहुत ही उन लोगों के कार्य का जो है हम बहिष्कार करते हैं। उसके कार्य का जो है माने हम नहीं मानते हैं। और हमारा संविधान जो बाबा साहब लिखे हैं वो हमारे लिए एक गीता, एक कुरान, एक के सम्मान है। मैं उससे ज़्यादा संविधान को वैल्यू देता हूँ। इसीलिए आज ज्ञापन दिया गया है कि मैं जो अपमान किया गया कटक में संविधान का, उससे हम लोग बहुत मर्माहत हैं, बहुत दुखी हैं। इसी संबंध में हम लोग जो है डीएम साहब को आवेदन दिया है, सुपुर्द किया है कि मैं बहुत ही दुख हुआ है कटक में जो संविधान का जो अपमान किया गया है, इसके खिलाफ दिया है।
परिचय से। इंतखाब अहमद खान उर्फ लाडला जी, अधिवक्ता सिविल कोर्ट बेगूसराय। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कटक में बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा का अधिवेशन होने वाला था और आरएसएस के द्वारा वहाँ रोका गया सर ना, क्या बात यह है कि हर साल की तरह इस बार भी बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा और अपसुट संगठन का राष्ट्रीय अधिवेशन कटक उड़ीसा में 5 दिवसीय होने जा रहा था, जो 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक होना था। सारी कार्यक्रम तैयारी थी, ग्राउंड भी बुक था और ग्राउंड में टेंट वगैरह कुर्सी जो भी होता है लगभग 1 महीने से तैयारी चल रही थी। टोटल खर्चा हुआ, सरकार वहाँ के प्रशासन से परमिशन लेके किया जा रहा था। जब 2 दिन बचा यानी 24 तारीख को आरएसएस और मनोवादी लोगों ने वहाँ के जिला अधिकारी पर दबाव बना के आवेदन दे के और इस कार्यक्रम को रोकने का कार्यक्रम किया, तो वहाँ के प्रशासन जो वहाँ की भाजपा की सरकार है, सरकार के दबाव में आके बामसेफ के होने वाले 42वें राष्ट्रीय अधिवेशन को परमिशन को रद्द कर दिया। उसके बाद हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय बावन मेश्राम साहब हाई कोर्ट गए, लेकिन वहाँ भी बैठे हुए मनोवादी जज ने उस पर सुनवाई नहीं किया और डेट बढ़ा दिया गया। जबकि संविधान के आर्टिकल 19 में जो मेरा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी कार्यक्रम को कर सकते हैं, लेकिन संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए संवैधानिक संस्था पर बैठे हुए मनोवादी लोग अपनी तुच्छ मानसिकता का परिचय देते हुए रद्द कर दिया है। इसलिए हमारे बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बावन मेश्राम साहब पूरे देश में 4 चरण में आंदोलन की घोषणा कर दिए हैं, जिसमें आज पहला है 7 जनवरी को जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन भेजना। सेकंड चरण है 15 तारीख को धरना प्रदर्शन, पूरे देश के 743 जिला मुख्यालय पर एक साथ धरना प्रदर्शन होगा। फिर आगे भी है, उसके बाद 22 फरवरी 2026 को नागपुर के हेडक्वार्टर को घेरने का प्लान है, जो आरएसएस द्वारा संचालित होता है। इस देश में अब जो है संविधान की संवैधानिक कुर्सी बैठे हुए लोग उसकी धज्जियां उड़ा रहा है, जबकि उसे संविधान सम्मत काम करने की ज़रूरत है। इसीलिए देश में हम लोग आंदोलन करेंगे। बावन मेश्राम साहब चाहते तो उड़ीसा कटक को भी पूरा घेर सकते थे, लेकिन इतना बड़ा निर्णय क्योंकि इससे पूर्व भी बावन मेश्राम साहब अपनी ताकत पूरे आरएसएस हेडक्वार्टर को 6 अक्टूबर 2022 को 1.5 लाख से घेरने का ऐलान किए थे। तो सरकार में बैठे हुए मनोवादी लोगों ने 4-5 ग्रेड का वहाँ पर सीआरपीएफ फलना चिल्ला जो है सब उतार दिया था रोकने के लिए, और 144 धारा भी लागू कर दिए। उसके बाद बावन मेश्राम साहब फिर भी वहाँ गए और कार्यकर्ता सब पहुँचे, तो 1.5 लाख फर्स्ट राउंड में पहुँचे। वहाँ की प्रशासन ने बावन मेश्राम साहब को जहाँ पर अरेस्ट कर रहे थे, ज़बरदस्ती वहाँ से जाके उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद लगभग वहाँ की सरकार, वहाँ की प्रशासन यानी कार्यकर्ता को अरेस्ट करते करते थक गया। ऐसा होता था कि सरकारी बसें घट गई तो प्राइवेट बस से ले जाता था और 1 किलोमीटर आगे 2 किलोमीटर ले जाके रोड पर ही छोड़ देता था, और थक गया इतना। लगभग 8 लाख लोग वहाँ पहुँचा था, ये सरकार संभाल नहीं पाई। अंत में हम आपसे अनुरोध करते हैं, अपील करते हैं कि आप अपने लोगों को संयम करें, शांत करें। कहा हमने तो किया नहीं कुछ, ये तो आप लोगों ने किया ना, तो आप लोग संभालो, हम क्या करेंगे इसमें। फिर भी विनती किया तो मेश्राम साहब को बाइज्जत जहाँ से ले गया था प्रशासन, अपनी गाड़ी से उनको अपने जगह पर पहुँचाए, और मेश्राम साहब ने आम कार्यकर्ता को सलाह दिए कि ठीक है आप लोग शांत रहिए, हमको जो अरेस्ट किया था पुनः बाइज्जत छोड़ दिया है, इसलिए दोबारा ऐसा होगा तो इससे भी भीषण आंदोलन करेंगे। लेकिन फिर ऐसा हुआ तो फिर चरणबद्ध आंदोलन है। हर एक प्रशासन सत्ता सरकार को ये सूचना दे रहे हैं। देने के बाद पुनः 22 फरवरी 2026 को नागपुर के
RSS के ऑफिस को घेरे हैं। परिचय से। मेरा नाम नंद कुमार साहू है, जिला अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी। देखिए, संविधान का धज्जियां उड़ाते दिख रहा है, RSS के लोगों के नाम आ रहा है। यहाँ तमाम बामसेफ के ऑफशूट विंग्स के तमाम कार्यकर्ता हैं। कोई भारत मुक्ति मोर्चा से है, कोई राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा से है, कोई BMP से है, तमाम कार्यकर्ता हैं। हम सभी से बारी बारी से बात करने का प्रयास करेंगे। सर, भारत में संविधान लागू है, संविधान के अनुसार सभी को अधिकार प्राप्त है कि आप अपने बात को रख सकते हैं। देखिए, आप जो कह रहे हैं कि भारत में संविधान लागू है, 1947 में जब से देश आज़ाद हुआ, संविधान जब से पारित हो गया, तब से ही संविधान ताख़ा पे रखा हुआ है। इसलिए कि भारत के जनता को संविधान के बारे में मालूम ही नहीं है, संविधान का संवैधानिकरण हुआ ही नहीं है, और फिर हम लोग जो है झूठ मूठ का ये नाटक कर रहे हैं। संविधान असल में भारत का बना रखा हुआ है, इसका संवैधानिकरण सरकारी तरीके से हुआ ही नहीं, क्योंकि संविधान के विरोध में ही सरकार बना। पंडित जवाहरलाल नेहरू आए, उसके बाद से सारे लोग इसी तरह से आ रहे हैं और संविधान का धज्जियां उड़ रहा है और जनता जो है रोड पे धीरे धीरे आ रहा है। जबकि लोगों का कहना है कि ये देश आज़ाद है, तो मेरा कहना है कि आज़ाद देश में इतनी बड़ी भूखमरी और इतनी बड़ी लाचारी कहीं नहीं है। तो हम इस आज़ादी को नहीं मानते हैं और ये देश आज़ाद नहीं है। हम लोग फिर से इस देश को आज़ाद करेंगे, जिसके लिए अपना संघर्ष 1978 से चलाते हुए आ रहे हैं माननीय मेश्राम साहब के छत्र छाया में। और जब तक हम लोग इस देश को तीसरी आज़ादी में तब्दील नहीं करेंगे, तब तक अपना खून जो है बदन में रखेंगे और आज़ादी करके ही हम लोग अपने खून को बलिदान देंगे। यानी इस आज़ादी को आप लोग नहीं मानते हैं। ये संविधान का संवैधानिकरण हुआ ही नहीं, मौलिक अधिकार का धज्जियां उड़ाया जा रहा है, लोगों को तकलीफ पहुंचाया जा रहा है। इतना बड़ा प्रोग्राम कटंग में होने वाले था, जो 2 महीने से तैयारी चल रही थी, जिसका रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, और उसके बावजूद एक दिन पहले इसको प्रोग्राम को कैंसिल किया गया, जिसमें मतलब 200-400 करोड़ का खर्च आया है। ये खर्च कौन देगा? सरकार का ताकत है, खर्च देगा। हम लोग ये विरोध करते रहेंगे और जब तक मौलिक अधिकार का हनन करते रहेगा ये सरकार, हम लोग इस सरकार को छोड़ने वाले नहीं हैं। यानी आप लोग RSS हेडक्वार्टर को घेरिए। RSS हेडक्वार्टर का घेरना तो ये दूसरी बात हो गई ना। पहला काम था हमारे समाज को जगाना, हमारे समाज को जगाकर और एक यूनिट तैयार करना, जिसके लिए हम लोग को मकसद चल रहा है कि हम देश को आज़ाद करेंगे और ये झूठी आज़ादी को तब्दील करके लोगों को सच्ची आज़ादी देंगे और सारे लोग को समानता कायम करेंगे देश में। ये इस कटक के प्रोग्राम को धोखाधड़ी देकर और बदन में आग लगाया है, और उसके अगेंस्ट में ये प्रोग्राम 22 फरवरी को मोहन भागवत के ऑफिस को घेराव करना है, और कम से कम 10 लाख आदमी से हम लोग घेरेंगे। बेगूसराय से हम लोग 500 आदमी जाने की तैयारी कर रहे हैं। परिचय से। मोहम्मद जावेद हुसैन, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, जिला पटवारी। जी सर, हमारे साथ और बामसेफ के प्रचारक हैं, इनसे हम प्रयास करेंगे पूरी जानकारी लेने। सर, उड़ीसा कटक में जो आप लोग का तैयारी चल रहा था, अचानक उस तैयारी को रद्द कर दिया गया था, उसमें क्या गड़बड़ी थी सर? जी धन्यवाद। हम लोग 40 साल से, ये कर्मचारियों का संगठन है बामसेफ, 40 साल से परमिशन ले करके देश के हर राज्यों में हम लोग ये राष्ट्रीय अधिवेशन करते आ रहे हैं। ये पहली दफ़ा है कि उड़ीसा के कटक का जो अधिवेशन था उसको प्लान बना करके RSS ने रद्द करवाया, और ये गलत है, संविधान का खुल्ला विरोध है। इसका हम लोग पूरे देश भर में विरोध करके, और अगले जो 22 फरवरी है उसमें हम लोग पूरे देश भर में जा कर के RSS हेडक्वार्टर घेरेंगे, क्योंकि देश जो चला रहा है अभी RSS चला रहा है, तो RSS को घेरना पड़ेगा ना, जो उसका मेन कमांडर है उसको घेरना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग RSS हेडक्वार्टर 22 तारीख को सबको आह्वान करते हैं, सब लोग चलिए और देश में संविधान को बचाइए। यानी देश को BJP नहीं चला रहे हैं, RSS चला रहा है देश को, मोहन भागवत चला रहा है। ये तो मोदी कुछ नहीं है, मोदी तो उसका रखा हुआ है RSS का मुखौटा है। धन्यवाद।